फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पिंग केमिस्ट्री। आज हम लोग चैप्टर 4 का सेकेंड एलपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने देख लिया था, क्या था कि कोई अगर रिएक्टेंट आर में से प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रही है और अगर हम उसका रेट देखें तो रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ the concentration of the reactants power, कोई भी concentration की reactant की पावर जितनी होगी उसका उतना उसका ऑर्डर होगा। सपोज अगर इसकी पावर 1 है तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो वी कैन राइट लाइक दिस, रेट इज इक्वल टू के आर। प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करने के लिए मैंने क्या रख दिया, कोई कांस्टेंट रख दिया जिसे हम बोलते हैं के। अब नेक्स्ट मैंने ये भी देखा था, अगर मैं रेट का सेकंड इक्वेशन लूं तो डी आर अपॉन डी टी होगा, क्या होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, के आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी। समझे ना? इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, k के साथ dt मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, r यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस k dt इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू dr। इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस k का इंटीग्रेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ वो कांस्टेंट है, माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r इंटू dr। इस तरह से लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t माइनस k t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i 1 अपॉन r dr का इंटीग्रेशन होगा ln r। ये कैसे लिखा मैंने, मैथ्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। सो इस हिसाब से मैंने 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन कर दिया ln r। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है i, उसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, सो दैट व्हेन आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द i इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन आई टेक t इज इक्वल टू 0 टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इनिशियल टाइम लेता हूं तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे r रिएक्टेंट की वैल्यू होगी 100%, सो r को मैं लिख लेता हूं r0। क्या लिखता हूं, r0 लिख लेता हूं कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी, सो दैट आई कैन फाइंड दिस फार्मूला। मुझे इसके बाद क्या कैसा फार्मूला मिलेगा, कुछ इस तरह का फार्मूला मिलेगा, माइनस kt प्लस t की जगह पे मैंने क्या ले लिया 0 प्लस i इज इक्वल टू ln r0। k मल्टीप्लाई बाय t 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, मुझे मिलेगा i इज इक्वल टू ln r0। क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू ln r0 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये i की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू आई गेट दिस फार्मूला। मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है, i माइनस kt इक्वल टू ln r। अब kt को मैं सामने की साइड ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, r को इस साइड लाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं i की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ln r0, r इस साइड आएगा ln r तो माइनस होगा, माइनस ln r इज इक्वल टू kt। क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू kt मिल जाएगा। समझे? सो अब यहाँ पे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू k। क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन पूरा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ln r0 बाय r, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे होगा ln a माइनस ln b, देन आई कैन राइट ln a अपॉन b। अगर ln a प्लस ln b होता तो मल्टीप्लिकेशन में लिखता, ln a माइनस ln b है तो मैं क्या करूंगा, इसे डिवीजन में लिखूंगा, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखूंगा। तो फार्मूला ये वाला होता है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं,
और इक्वल टू के सामने की साइड में क्या मिलेगा, के टी, ऐसे लिख लिया, समझे। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या इसमें सपोज अगर मैंने ले लिया यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम मैं ले रहा हूँ T1, कोई T इक्वल टू T1 टाइम पे मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में लिख रहा हूँ, ये R0 तो कांस्टेंट रहेगा, ये होगा R1 और यहाँ पर होगा T, ln R0 माइनस ln R1। ये क्यों कांस्टेंट लिया मैंने, क्योंकि R0 इनिशियल कांस्टेंट है इक्वल टू K कांस्टेंट होगा T1। अगर मैंने कोई टाइम ले लिया T इक्वल टू T2 टाइम पे तो मुझे मिलेगा ln R माइनस ln R2 इक्वल टू KT2, ऐसा मिल जाएगा। अब मैं दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, क्या होगा है T2 माइनस T1, डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T1 मींस डेल्टा T ले लिया मैंने, इन दोनों के बीच का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, सो दैट आई कैन फाइंड दिस फॉर्मूला ln R2 ln R1 माइनस ln R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कॉमन निकल गया, 2 में से 1 हुआ तो T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि नहीं। अब क्या फॉर्मूला होगा, k इज इक्वल टू ln R1 माइनस ln R2। अब ये ln R1 ln R2 डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। सो ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू ln a माइनस ln b है, तो मैंने क्या लिखा था ln a अपॉन b, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन T2 माइनस T1 इनटू ln R1 अपॉन ln R2, इस तरह से इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, समझे। तो ये मुझे मिला इक्वेशन, क्लियर। ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या मिला, k इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 इंटू ln log R1 बाय R2। सो R1 क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और R2 होगी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सो मैं इस फॉर्मूला की जैसे ही मुझे मिला ln R0 बाय R, सो इस सेम फॉर्मूला को मैं उस तरह से भी लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन T ln R0 बाय R, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं। अब ln को मुझे log में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे ln को log में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, सो मुझे मिलेगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टाइम t इनटू log ऑफ R0 बाय R, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं, यस और नो, कंफर्म लिख सकते हो, ओके। क्या लिख लिया मैंने, k इज इक्वल टू 2.303 R0 बाय R, ओके। अब ये जो है वो लीनियर ग्राफ इक्वेशन, लीनियर मोशन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कोरिलेट करता है, किसके साथ कोरिलेट करता है, ये y इज इक्वल टू, फिर दिया टू इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन निकाले थे। फर्स्ट इक्वेशन था ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r 0, सेकंड इक्वेशन था k इज इक्वल टू 2.303 बाय t इनटू log ऑफ r0 बाय r। ये भी किसके साथ कोरिलेट करता है, ये भी कोरिलेट करता है y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ये भी कोरिलेट करता है y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें फर्स्ट इक्वेशन का तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, जहां पे y एक्सिस पे होगी हमारी ln r, x एक्सिस पे होगा हमारा टाइम t, तो हमें कुछ ग्राफ मिलेगा इस तरह से, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है यहाँ पर m होता है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस k,
एंड जो इसका इंटरसेप्ट होगा इज इक्वल टू सी होता है। इंटरसेप्ट क्या है? सी इज इक्वल टू ln r 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ये किस तरह से कोरिलेट करता है, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन चेंज करके मतलब फॉर्म चेंज करके लिखता हूं। तो मैं इसे इस तरह से लिख लूंगा k अपॉन 2.303 into t is equal to log of r0 by r। इस तरह से लिख सकता हूं। अब ये फॉलो करता है y is equal to m x plus c के साथ। y is equal to m x plus c। यहां पर c कुछ नहीं है तो c मैं 0 ले सकता हूं। c क्या होगा? 0। इंटरसेप्ट कैन बी पॉसिबल 0। इंटरसेप्ट 0 हो सकता है। इसका ग्राफ अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे इस तरह से मिलेगा। y के ऊपर कौन सा है मेरा? log of r0 by r वर्सेस x क्या होगा मेरा? t। x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या होगा? m। इसका स्लोप होगा k by 2.303। if I take the slope of this graph then I get m is equal to k upon 2.303 and the intercept, अगर आपका इंटरसेप्ट देखें तो ये कहां से है? ओरिजिन में से। सो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। सो c is for the 0 for this graph। सो अब आपको दोनों के ग्राफ समझ में आ गए। दोनों इक्वेशन ln r is equal to -kt plus ln r0 ये भी लीनियर इक्वेशन y is equal to mx plus c के साथ कोरिलेट करता है। और लास्ट इक्वेशन जो हमारा था k जो कि रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k is equal to 2.303 by t log of r0 by r ये भी लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है सो दैट दोनों के ग्राफों में स्ट्रेट मिलेगी। पर याद रखना ln का ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ये होगा वो अपवर्ड्स होगा। ओके, दोनों की इंटरसेप्ट याद रखना। इसमें इंटरसेप्ट होगा ln r0 पर इसका इंटरसेप्ट होगा 0। ओके, सो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए। और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।